हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITS संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट पे। क्योंकि दोस्तों आज का ये मॉडल सेट चौथा और यह सामान्य विज्ञान का है। इससे पहले हम दोस्तों 5 सामान्य ज्ञान का मॉडल सेट दे चुके हैं और यह चौथा दोस्तों मॉडल सेट है विज्ञान का। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और पुराने हैं तो आप बताइए कमेंट करके हमारा जो यह समझाने का तरीका होता है वो आपको कैसा लगता है। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क ए आर्सेनिक, बी सिनेवार, सी एस्टिवनाइट और डी बॉक्साइट। तो पारा का अयस्क इसमें से दोस्तों कौन सा है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों पारा का जो अयस्क है वो है सिनेवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका सूत्र होता है HGS। क्या दोस्तों HGS, जो कि दोस्तों पारा का अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट, यह दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क, किसका तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आप यह भी याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ए रेडियो तरंग, बी पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, सी तार से उत्पन्न तरंगे और डी वायु में उत्पन्न तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है दोस्तों, तो यह रेडियो तरंग। कौन सा रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, बी दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, सी दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए और डी दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। तो दूध वाला जो दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है दोस्तों वो किस लिए मिलाता है, तो दोस्तों वह मिलाता है इसलिए कि ताकि उनका जो दूध का जो अम्लीय है दोस्तों वो बना रहे, यानी कि उनको रोक के रखे रहे। जो दूध आज खत्म यानी कि ख़राब होने वाला है उनका समय बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ए जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट घंटा और डी किलोवाट। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सा है दोस्तों, तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। क्या डैश एनलिडा वर्ड से संबंधित नहीं है। ए जोंक, बी एस्केरिस, सी नेरिस और डी केचुआ। तो एनेलिडा वर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो एस्केरिस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों निकट दृष्टि से प्रेरित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल लेंस, बी समतल उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस और डी समतल उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से जो प्रेरित है दोस्तों व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में कौन सा है, तो दोस्तों इनको याद रखने का आपको बताते हैं। निकट पूछ रहे हैं, क्या दोस्तों निकट यानी नज़दीक का दोस्तों, तो इसका दूर होगा। क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों बड़का होगा यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करें। किसका दोस्तों, अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दूर पूछेगा दोस्तों दूर दृष्टि तो दोस्तों उत्तल देंगे, दूर से उत्तल, उत्तल लेंस देंगे। दोस्तों देख सकते हैं छोटा है छोटा है यानी कि 2 अक्षर है 3 अक्षर, छोटा अक्षर है बड़ा अक्षर है बड़ा अक्षर है। आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना दूर दृष्टि से प्रेरित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अभी आपको बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है डैश के कारण एस्केलेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। यानी कि एस्केलेनकाइमा जो होते हैं दोस्तों इनकी कोशिका की दीवार मोटी होती है किसके कारण। ए पैक्टिन के कारण, बी लिग्निन के कारण, सी सेलुलोज के कारण और डी हेमी सेलुलोज के कारण। तो दोस्तों इनका जो दीवार है दोस्तों यह मोटा है तो लिग्निन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं के कारण इनका जो पत्ती होता है दोस्तों ये दीवार वो मोटा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है दोस्तों। कह रहे हैं दोस्तों
कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुणन वाले तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ए में है 2 8 4, बी में है 2 8 2, सी में दोस्तों 2 4 और डी में दोस्तों 2 6। कह रहे हैं दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 2 4। दोस्तों ये किसका होता है? तो कार्बन का होता है 2 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना बनाने यानी पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? एम है RAMA रामा, बी में RENO रेनो, सी में RUSA रूसा और डी में RUCO रूको। दोस्तों FSSAI का जो रूपांतरण सक्षम है दोस्तों वो पल जो है दोस्तों वो कौन सा पल है? तो है रूको RUCO रूको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका फुल फॉर्म होता है रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। क्या दोस्तों? रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल इनका अर्थ होता है, आप याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक है ए वाट, बी डायप्टर, सी जूल और डी पॉइज। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? इनका होता है डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। वाट किसका दोस्तों है? तो यह शक्ति का ऐसा मात्रक। किसका दोस्तों? शक्ति का ऐसा मात्रक। जूल दोस्तों किसका है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए तरंगों का अपवर्तन, बी डापलर प्रवाह, सी रेडियो तरंगों का परावर्तन और डी रमन प्रवाह। तो दोस्तों रडार की जो कार्य प्रणाली है दोस्तों यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यह रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस पे दोस्तों? रेडियो तरंग का परावर्तन पर आधारित है रडार की कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थित ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा जाता है। कहाँ पर दोस्तों? ऊंचाई h। तो जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, हमको दोस्तों द्रव्यमान दिया हुआ है m दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद जूल दिया हुआ है यानी कि PE और टेंटियन एनर्जी दिया हुआ है दोस्तों। तो हमको निकालना क्या है? ऊंचाई ना। तो PE बराबर तो हम दोस्तों जानते हैं mgh। क्या होता है? mgh। m का मान दोस्तों 6 दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों g का मान दोस्तों यहाँ पे 10 दिया हुआ है। वैसे g का मान होता है 9.8। तो g का मान क्या होता है? 9.8 आप याद रखिएगा। यहाँ पे 10 दिया है तो 10 लेंगे और दोस्तों h निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी 480 दिया हुआ है तो 0 से 0 गया। उसके बाद 6 8 48 और 6 का 48 होता है ना, तो h बराबर कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी यानी एफ मांग रहा है, एफ क्या होगा? तो दोस्तों सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना। तो फोकस दूरी दोस्तों हम लोग इनका सूत्र जानते हैं कि r बराबर होता है 2f। क्या होता है दोस्तों? r बराबर 2f। तो हमसे f मांग रहा है तो f बराबर हो जाएगा r/2। क्या होगा दोस्तों? r/2। तो r हमको दिया हुआ है 6.2 बटे 2 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 का 2 क्या 6 10 9 2 का 2 3.1। क्या होगा दोस्तों? 3.1 इनका आंसर होगा। क्या होगा? 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है तत्वों ए क्या दोस्तों A B C और E जिनका परमाणु क्रमांक दोस्तों दिया है 2 3 7 और 10 यानी 10 और 30। तो इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? ए में दिया है ADE, बी में है ABC, सी में है BDE और डी में है BCD। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे इनका जो बनाने का तरीका है दोस्तों, सबसे पहले जो होगा दोस्तों ए का मान क्या है? इसको प्रेस तो ए दिया है दोस्तों क्या 2 दिया है ना, ए का मान 2 दिया है बराबर AS2। फिर दोस्तों बी का दिया है 3। कितना? 3 यानी कि 1S2 2S1 2 1 3 हो गया।
फिर सी का दोस्तों कितना है 7, 7 दिया है ना सी का, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 4 हो गया और 2p3 होगा। इस तरह से दोस्तों इसका बनाते जाएंगे और यहाँ तक कहाँ तक बन जाएगा, तो 30 तक बन जाएगा दोस्तों। तो ई का दोस्तों देख सकते हैं, तो ई का क्या होगा 30 है ना 30, तो वो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 फिर 3d10 फिर 4as यानी कि s2 दोस्तों। इस तरह से यह बन जाएगा। हमको क्या पूछ रहा था दोस्तों, तो हमको पूछ रहा था कि कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है, तो समान आवर्त से। तो दोस्तों इन सभी को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि दो यानी कि बी सी और डी एक ही आवर्त से संबंधित है, बी सी और डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में डी में बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस तरह से इसका निकाल लीजिएगा तो दोस्तों आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। ए प्रकाश के प्रकीर्णन यानी परावर्तन, बी प्रकाश के अपवर्तन, सी प्रकाश के प्रकीर्णन और डी विकिरण। तो बादलों का जो रंग होता है दोस्तों वो सफ़ेद यानी कि उजला क्यों दिखाई देता है, किस कारण से, तो दोस्तों वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहीं पर सफ़ेद दिया है, नीला देगा तो दोस्तों फिर भी यही आंसर होगा। क्या दोस्तों, नीला भी रहेगा तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। ए फ्यूजिंग को, बी शॉर्ट सर्किट को, सी ओवरलोडिंग को और डी रिसाव को। तो पीवीसी का जो कोटिंग किया जाता है, कोटिंग इनके द्वारा किसको रोका जाता है, तो दोस्तों इनके द्वारा शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा उचित विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन उधर दिया है, तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर डायरेक्ट आपको आंसर दे दे। 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इनको जब हम पूरा तोड़ देंगे दोस्तों ये हो जाएगा 36 00 फिर 00 दोस्तों 36 00 फिर 0010 जूल होगा, यानी कि 36 पे कितना जीरो दोस्तों 5 जीरो होगा। तो आप ये याद रखिएगा दोनों, ये दोस्तों बराबर पूछा जाता है, कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों 70। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सूक्ष्म सेल में यकृत रहती है। ए स्थितिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा और डी उपयुक्त सभी। तो सूक्ष्म मतलब सूखा सेल, ड्राई सेल। तो दोस्तों इनमें से कौन सी उपस्थित रहता है, तो दोस्तों इसमें रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होता है, यकृत रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बैटरी जो है दोस्तों वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप याद रखिएगा बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ए चार्ल्स डार्विन, बी J.V.S. हेल्डेन, सी ग्रेगर मेंडल और डी स्टेनरी मिरर। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी ने योगदान दिया है आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों और आनुवंशिकता के पिता इन्हीं को माना भी जाता है। किसको दोस्तों, जे यानी कि ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि 80 क्या दोस्तों एक 80 kg का आदमी फर्श पर खड़ा है, आदमी के पैरों द्वारा फर्श पर आरोपित दाब क्या होगा, यानी कि दाब पूछ रहा है। यदि आदमी के पैरों द्वारा फर्श पर घिरा गया क्षेत्रफल इतना है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है और आदमी का मास दिया हुआ है, तो दाब हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों, दाब पूछ रहे हैं। तो दोस्तों दाब यानी कि प्रणोद जो होता है दोस्तों वो आदमी का भार mg होगा, यानी कि P बराबर हम कर सकते हैं दोस्तों mg, यानी कि प्रेशर दाब बराबर mg कर सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से इसको पहले क्लीन कर ले, तो P बराबर यानी दाब बराबर दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे दाब बराबर हो जाएगा mg, क्या दोस्तों mg,
ये दोस्तों हमको दिया है 80 kg और दोस्तों जी का मान 10 है। यहाँ से हो गया दोस्तों 800 न्यूटन, ये बल हो गया। क्या दोस्तों? बल हो गया। तो हमको पेड़ का बल निकल गया ना। अब पेड़ का क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है उन्हीं को दाब कहते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल हमको कितना होगा? 160 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम दाब बराबर निकालेंगे। दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो प्रणोद हम कितना निकालें? तो दोस्तों 800 न्यूटन निकालें ना, इन्हीं को दोस्तों बल भी कहते हैं। तो 800 निकल गया। क्षेत्रफल दोस्तों 160 दिया हुआ है, 160 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 0 से 0 गया और 16 पंच 80। दोस्तों 5 हुआ। कितना? 5 दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा 5 दोस्तों। तो यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाएगा। और जो वहाँ पे दोस्तों हम छोड़े थे दोस्तों, तो वह सब मिल जाएगा। यानी कि इनको जब हम तोड़ेंगे, तारेंगे, अथी में लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या था? 160 दोस्तों मीटर था, मीटर। तो यहाँ पे इनको तोड़ने के बाद यानी क्षेत्रफल को दोस्तों जब मीटर में लाएँ, सेंटीमीटर से मीटर में लाएँ, तो ये हो गया था दोस्तों 0.016। तो जब इसको काट खूट करेंगे हो जाएगा 5 गुना कितना? 5 गुना दोस्तों 10 पावर 4 न्यूटन मीटर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया हुआ है। तो 5 गुना 10 पावर 4 नहीं है, तो 10 पावर 4 मतलब 4 गो 0। यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक प्रकाश वर्ष डैश के बराबर होता है, यानी मीटर में दिया हुआ है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? डायरेक्ट इनका आंसर आपको दे देते हैं। कितना दोस्तों? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर पूछता है तो 10 पावर 12 होता है, 9.46 गुना 10 पावर 12 मीटर हो जाता है, यानी केजी मीटर। किलोमीटर हो जाते हैं यहाँ पे, और यह मीटर में दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट किसी झील में विरामावस्था से सर्वरेखीय पथ पर 53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से इतना तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है? यहाँ पे दोस्तों दोनों हमको दिया हुआ है, यानी कि मीटर पर सेकंड की चाल दिया हुआ है और कितना सेकंड में टाइम दिया है। तो दूरी हमसे पूछता है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय हमको दोस्तों दिया हुआ कितना? 8.0 सेकेंड। और दोस्तों चाल दिया हुआ है यहाँ पे 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कट जाएगा दोस्तों। और हमको दूरी निकालना था, तो दोस्तों इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 24 कितना होगा? 24 0 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे है नहीं। आप देख लेते हैं किस तरह से इनका राइट आंसर होगा। तो इस पर बैठाए तो हुआ नहीं। तो इनका दोस्तों एक और सूत्र होता है, उस पर देखते हैं। दोस्तों हमसे दूरी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमको दिया हुआ है 0, यानी कि, और टी का मान दोस्तों दिया हुआ है। तो यह जब गुना करेंगे 0 से तो 0 ये होगा हाफ। फिर ए का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है? एक मान 3 दिया है, यानी त्वरण दिया हुआ है, और टाइम दिया है इतना 8। दोस्तों जब काटेंगे तो ये हो गया 12। कितना दोस्तों? ये हो गया 12। तो 3 और 8 का स्क्वायर होता है, तो 12 8 बट है 96 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एस बराबर आप सूत्र याद रखिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 nm है, इसे माइक्रोमीटर में व्यक्त करें। तो 0.5 माइक्रोमीटर, 0.8 माइक्रोमीटर, 6 गुना 10 पावर माइनस 1, 6 गुना 10 पावर माइनस 1 माइक्रोमीटर, और डी 1.5 माइक्रोमीटर। तो तरंगदैर्घ्य को माइक्रोमीटर में बदलना है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को माइक्रोमीटर में। हम जानते हैं दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, नैनोमीटर 9 मीटर। तो 600 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा दोस्तों, गुना कर देंगे 600 गुना 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो फिर दोस्तों 6 गुना कितना हो जाएगा? 6 गुना 10 पावर माइनस 60 मीटर। जब इनको दोस्तों तोड़ेंगे
600 को तो दोस्तों 6 गुना 100 कर देंगे और ये 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा ना, गुना में है तो दोस्तों क्या होता है, गुना गुना क्या होता है, घट जाता है, भाग रहता है जुट जाता है, नहीं गुना गुना में जुड़ता है, भाग में घटता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस था, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। और जब ये दोस्तों निकल गया, इनको दोस्तों 10 पावर -6 से दोस्तों भाग दे देंगे तो यह आएगा माइक्रो में। 1 माइक्रो बराबर होता है इतना मीटर, तो ये माइक्रो में लाने के लिए 10 पावर -6 से भाग देंगे। जैसे इसको भाग दिए दोस्तों 10, तो दोस्तों भाग देंगे तो हो जाएगा 6 गुना 10 पावर -1 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यानी वेग पूछ रहा है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, यानी कि समय भी पूछ रहा है, यानी कि समय भी पूछ रहा है और पहले दूरी उसके बाद समय, तो दोनों निकालना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इनको हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, पेंडिंग में छोड़ देते हैं। इनका हम एक शॉर्ट बना के आपको दे देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहे हैं। ए में 32, बी में 16, सी में 8 और डी में 64। दोस्तों इसका डायरेक्ट आप याद रखिएगा, O2 का दोस्तों क्या होता है, तो 32 होता है। क्या होता है दोस्तों, 32। दोस्तों कैसे, तो इसका मान होता है 16 और गुना 2 को है तो 2, तो 16 दूनी 32, तो कितना हो गया दोस्तों, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग, ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बी मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, सी हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, और डी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो इनमें से किनका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। 2 8 10 और 2 12, तो 12 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, 12 नहीं, कहता है किस आवर्त से संबंधित है, क्या है दोस्तों, आवर्त से संबंधित है। तो आवर्त किस में आ जाएगा, 12 वाला कौन सा है, तो दोस्तों 12 वाला जो है ये आवर्त डी में 3 में आता है। किसमें, आवर्त 3 में आता है। दोस्तों आपको इनका करके आप देख लीजिएगा, ये आवर्त 3 में आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि 12। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ए बीजपत्र, बी मूलांकुर, सी बीजांड और डी परागंकुर। दोस्तों डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, खाद्य भंडार के रूप में बीजपत्र करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग दोस्तों कुछ भी खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं तो चावल का अंदर वाला भाग का है तो उनका जो खोखला होता है दोस्तों वही बीजपत्र होता है, और यही खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, खाद्य भंडार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, 240 वोल्ट तेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। क्या पूछ रहा है, पावर, यानी पी पूछ रहा है। तो पी बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको सूत्र याद है, तो दोस्तों नहीं पी याद है तो छोड़ो दोस्तों इनको। तो भी बराबर आपको पता है आई आर होता है ना, आई आर होता है, तो इसी पर हम इनको बैठा देंगे आर बराबर, यानी विद्युत बल की पावर पूछ रहा है। आर बराबर दोस्तों वी बाई आई हो गया। अब 240 दिया हुआ है और बटे 0.6 दिया, इनको जब ऊपर ले जाएंगे फिर 6 चौक 24, ये हो गया 400 ओम। सबसे पहले क्या निकला ओम दोस्तों, ओम निकला। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे पावर पे, पावर यानी पी बराबर होता है वी बटे वी स्क्वायर बटे आर। तो दोस्तों यहाँ पे वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, भी आप निकाले होंगे 240 दिया हुआ है, फिर 240 और निकाले क्या दोस्तों, आर निकाले ना 400। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 6 6 के 24,
तो 6 चौक 6 हाथ में 2, 12 2 14, 144। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा मोटर वाहनों के धुओं से निकलने वाली विषैली गैस है। ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी क्लोरीन। तो दोस्तों मोटर वाहनों के धुओं से जो निकलता है विषैली गैस, उनको दोस्तों क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों आधा जलता है और आधा रहता ही है, तो इसलिए यह दोस्तों विषैला क्या है? गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांच निम्न में से विलय है। ए अम्लराज में, बी नाइट्रिक अम्ल में, सी सल्फ्यूरिक अम्ल में और डी हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो कांच किस में विलय है? दोस्तों कांच यह हाइड्रोजन फ्लोराइड में मिल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी की इकाई है, छोटी जी है। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी मीटर पर सेकंड, सी मीटर स्क्वायर पर सेकंड और डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की इकाई इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो जी की इकाई है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधारा जाता है। ए अवतल लेंस के द्वारा, बी अवतल लेंस के द्वारा, सी अवतल दर्पण के द्वारा और डी समतल दर्पण के द्वारा। नेत्र लेंस से दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, मतलब क्या हुआ? दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहे हैं, इनका मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष हुआ ना। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि अवतल लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए और डी डीएनए। तो दोस्तों जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है इनमें से? तो दोस्तों उत्तरदायी जो है दोस्तों वह है डीएनए। क्या दोस्तों? डीएनए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण है। ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम फ्लोराइड, सी सोडियम सल्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों समुद्री जल है, समुद्री घास पूछता है दोस्तों, तो समुद्री घास से दोस्तों आयोडीन आता है। क्या दोस्तों? आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है वेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है। ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, सी फिनॉल तथा एसिटिल्डिहाइड और डी मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो वेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या दोस्तों वाशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है? ए में है अम्लीय, बी में है उदासीन, सी में क्षारीय और डी में उभयधर्मी। वाशिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है दोस्तों वो होता है क्षारीय। क्या दोस्तों? क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आपको समझा दें दोस्तों 7 को उदासीन कहते हैं। 7 जिसका मान होगा दोस्तों वो उदासीन होगा, 7 से अधिक जाएगा ऊपर तो ये होगा क्षारीय। क्या दोस्तों? क्षारीय। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। क्या दोस्तों? अम्लीय होगा, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेते हैं। ए ग्लूकोज, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी और डी सोडियम क्लोराइड। धावक मतलब दौड़ने वाले लोग तुरंत यानी कि जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं? तो जल्दी ऊर्जा प्राप्त हो इसलिए दोस्तों वो लोग ग्लूकोज लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या निम्न में से किस गैस को प्राण वायु कहते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। प्राण वायु दोस्तों ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे हल्की दोस्तों गैस है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78 या
79%। और दूसरे स्थान पे दोस्तों 20.99 यानी को लगभग 21 मानते हैं दोस्तों, वह है ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन। यही दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है, ए हीरा, बी कार्बन, सी लोहा और डी ग्रेफाइट। तो प्रयुक्त काला, पेंसिल में प्रयुक्त जो काला शीशा होता है वह ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, इंसुलिन है। क्या दोस्तों? इंसुलिन। ए में है वसा, बी है विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। तो इंसुलिन में क्या दोस्तों पाया जाता है? तो इनमें प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं वनस्पति के तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाते हैं दोस्तों, इनमें प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ाती है, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो वायुमंडलीय प्रदूषण को कौन बढ़ाता है इन चारों में से? तो सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? यानी कि कोई समतल दर्पण है, जैसे हम लोग आईना के सामने हम खड़ा होते हैं, तो जैसे हम चलते हैं तो दोस्तों उसका भी गति क्या होना चाहिए वो पूछ रहा है दोस्तों। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसके दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी यानी कि दोगुना चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको 10 हैं, तो 10 हैं तो क्या करें, इनका दोगुना कर देंगे, तो 10 दूनी 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, ए 10⁻⁻⁶, बी 10⁻⁻10, सी 10⁻⁻14 और डी 10⁻⁻15। तो परमाणु की प्रभावी जो त्रिज्या है, क्या दोस्तों? त्रिज्या 10⁻⁻10 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 10⁻⁻10 त्रिज्या है। तो दोस्तों परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 होगा। यह मीटर में है और यहाँ पे त्रिज्या पूछा परमाणु की। दोस्तों यह नाभिक की, आपको बता दें यहाँ पे कंफ्यूज आपको होने जा रहा है कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁻10 होगा, लेकिन दोस्तों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होगी, नाभिक की त्रिज्या तब 10⁻⁻15 मीटर होगा। यह दोस्तों आपको यहाँ पे गलती दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है और डी घटता बढ़ता रहता है। तो रक्तचाप दोस्तों 120/80 होता है ना। तो ये कहता है जब दोस्तों कोई व्यक्ति सोता है तो उनका यह दो रक्तचाप है दोस्तों बढ़ता है या घटता है? दोस्तों तब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, ए एस्टरीकरण, बी बॉलीकरण, सी साबुनीकरण और डी एसिटिलीकरण। तो क्षारों द्वारा तेल का जो जल अपघटन होता है दोस्तों, इनको कहते हैं साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं टेफ्लॉन का बहुलक है, किनका बहुलक है? ए एथिलीन, बी स्टेरीन, सी ब्यूटाडाइन और डी टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेफ्लॉन किनका बहुलक है दोस्तों? दोस्तों टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथीन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट का जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए, चाहे आप ITI का तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो या पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो और DLED का तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा
सभी इंट्रेंस एग्जाम के मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 10th+12 का मॉडल सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सब का सब एक ही जगह आपको, जैसे मॉल होता है ना, इसी तरह यह समझिए कि आपका यह मॉल है। तो उम्मीद करता है आप बने रहिएगा, आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।